हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय से 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक जो कि सुप्रीम कोर्ट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आप मान लो बीपीएससी, यूपीएससी और एनडीए, एसएससी, जीडी, सीजीएल का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हीरालाल जे कानिया, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किए जाते हैं किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकार परीक्षा रीट, जो कि यह किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक संरक्षण लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे गोलनाथ बनाम बनाम पंजाब राज्य में, जो कि ये यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी ये उच्चतम न्यायालय जो कि कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जब यानी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन? तो यहाँ पे केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केशवानंद भारतीय केस में, जो कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद भारतीय वाद में, जो कि इसमें कहा गया है जो कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कौन रहा? तो वाई वी
चंद्रचूड़ ने जो कि सबसे अधिक समय तक पदस्थ रहे थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कमल नारायण सिंह, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक क्या आसीन रहा? कौन? तो कमल नारायण सिंह। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन किए? तो एच.एम. हिदायतुल्लाह ने किए। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन रे के द्वारा त्यागा गया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो यहाँ पे फामिमा बीबी, जो कि ये उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन कौन थी? तो फातिमा बीबी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण, जो कि ये मामले न्यायालय व उच्च न्यायालय के दोनों अधिकारिता में आते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद 129 जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं
तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसके द्वारा? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जाते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का अधिकार किसके पास होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसके पास? तो भारत की संसद के पास होता है, जो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अधिकार किसके पास? तो भारत के संसद के पास होती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे, जो कि यहाँ पे संवैधानिक पद पर जो कि कोई महिला नहीं रही है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी? तो 65 वर्ष जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, कितनी? तो 65 वर्ष तक। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं कल से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक गाइस अपना ख्याल रखना। ओके गाइस, बाय।